जय श्री राधे मित्रों। आज बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। क्या आपके हथेली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं? तो सरकारी नौकरी के लिए हमें कहाँ पर देखना चाहिए? तो सरकारी नौकरी के लिए हमें सूर्य पर्वत पर देखना चाहिए। सूर्य पर्वत ही हमारी सरकारी नौकरी के बारे में बताता है। यदि आपका सूर्य पर्वत सही है और सूर्य पर्वत पर कुछ निशान बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। अब सूर्य पर्वत आपका कहाँ पर होता है, कहाँ पर आप देखेंगे और कौन सी हथेली में देखेंगे? यदि आप एक पुरुष हैं तो आपको अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में देखना है। सीधे हाथ में सूर्य पर्वत को देखना है। सीधे हाथ में कहाँ पर? जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है उसके बगल वाली फिंगर है, उसके जस्ट नीचे आपका ये होता है सूर्य पर्वत। इतना बीच में आपका सूर्य पर्वत होता है। अब यहीं पर आपके कुछ निशान बनते हैं जिससे आपको यह पता लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा तब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या हमें आसानी से मिल सकती है। और यदि आप एक गर्ल हैं तो आपको अपने डेढ़े हाथ तरफ यानी जो आपका उल्टा हाथ है, बायां हाथ बोलते हैं, उसमें देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से अपने सूर्य पर्वत को देखना है, क्योंकि सूर्य पर्वत पर आपके निशान बने हुए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस का। ये देखिए इसमें एक क्रॉस बना हुआ है। तो यदि इस प्रकार का यह चिन्ह आता है तो हालांकि ये क्रॉस सही माना जाता है, लेकिन ये क्रॉस सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर सही नहीं है। यह क्रॉस आपका सरकारी नौकरी को बाधित कर रहा है, यानी ये लाइन कट रही है। लाइन कटनी नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं बनने चाहिए। ये क्रॉस बन रहा है तो आपके जीवन में पैसा तो है लेकिन गवर्नमेंट जॉब से नहीं है। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे या फिर आप कहीं बिजनेस करेंगे या फिर आप कहीं ऐसी जगह या आप ठेकेदार होंगे या फिर आप कोई बड़ा बिजनेस करेंगे। आपके ये क्रॉस बन रहा है तो सही है, यानी आपके हाथ में पैसा तो है लेकिन गवर्नमेंट पैसा नहीं है। ये बाधित कर रहा है, आपका ये क्रॉस बना हुआ है तब। अब कैसा होना चाहिए निशान? तो आपकी सूर्य पर्वत पर जो सूर्य रेखा होती है वो इस टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। अब यहाँ पर सीधी रेखा है तो ये बाधित नहीं है, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आप अच्छे से स्ट्रगल करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और आप सोचें कि हमारे हाथ में तो रेखा है, हमें तो सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो ट्रेन पकड़ी ही नहीं है जहाँ पर आपको मंजिल मिलेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, ये आपके हाथ में लाइन है तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ यदि आपके हाथ में ये लकीर है, इसके साथ साथ एक लकीर और है जो यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से इतनी लकीर निकलती है तो इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी सहायक होती है। ये जो लाइन यहाँ से निकलती है सहायक लाइन है, यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी ये लाइन। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपकी ये लाइन इस प्रकार से हो, और उसके बाद यदि यहाँ से लाइन निकल रही है तो इसका और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इस लाइन को बाधित कैसे हो जाती है, किस प्रकार से बाधित होती है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये लाइन आई, फिर यहाँ से ऐसे कट लगा हुआ है, यहाँ से देखिए कट लगा हुआ है। इस टाइप की यदि लाइन है तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि आप ले सकते हैं नौकरी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आपको यह नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी।
ठीक है। अब यहाँ पर और भी हम लोग जान लेते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। तो यहाँ पर आपको, यदि यहाँ पे आपका ये आयत बन रहा है, आयत, तो इसका मतलब है कि आपके पास भी पैसा रहेगा, सरकारी नौकरी ना मिले फिर भी आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये आयत यदि बना हुआ है आपके हथेली में और सूर्य पर्वत पर। यदि यहाँ पर एक फिश का साइन बन जाता है, फिश का साइन कैसा होता है, चलिए बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका फिश का साइन। चलिए सही से मैं बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके बिल्कुल ही समझ में आए। तो यहाँ से इस प्रकार से आएगा, फिर इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से। तो इस प्रकार का यदि आपका चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है फिश का साइन। और ये केवल और केवल भाग्यशाली व्यक्तियों की ही हथेली में बनता है, क्योंकि ये लोग करोड़पति अरबपति होते हैं। इनके पास बहुत सारा धन होता है, इनके पास अलग अलग आय के स्रोत होते हैं। यह बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जैसे आय के स्रोत मान लीजिए आप एक जगह से नहीं, कई जगह से आप इनकम कर रहे हैं। जिनके हथेली में फिश का साइन है, इसका मतलब है कि ये लोग कई जगह से ये पैसा कमाएंगे। आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, आप कहीं गाड़ी से आपका पैसा आ रहा है, यानी आपके कई सारे स्रोत होंगे। आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि कई ज़्यादा स्रोतों से आप पैसा कमाएंगे। बहुत सारे काम आपके चलने वाले हैं। यदि फिश का साइन आपका बना हुआ है तो आप गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपके अंदर इतना दिमाग होगा कि आप बहुत अच्छे से स्ट्रगल करके और काफ़ी सारा धन कमा सकते हैं, यदि आपकी हथेली में यह क्रॉस का साइन बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होती है। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपकी हो गई है लाइफ लाइन, ये आपकी हो गई है मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी हृदय रेखा। ठीक है, हृदय रेखा। अब यहाँ से आपकी निकलेगी भाग्य रेखा, यहाँ से इस प्रकार से जाती है भाग्य रेखा। ठीक है, भाग्य रेखा जाने के बाद ये तो आपका एक ट्रायंगल बना है। अब यहाँ से एक रेखा और निकलती है जो जाती है बुध पर्वत पर। अब यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बना है, इसको बोलते हैं मनी ट्रायंगल। यानी आपके हथेली में यह ट्रायंगल यदि बनता है और यहाँ पर आपका फिश का साइन बना है, चलिए मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। सूर्य पर्वत पर आपका ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से फिश का साइन बना है, और यहाँ पर आपका ये बना है। ये जो यहाँ पर ट्रायंगल कहलाता है, ये मनी ट्रायंगल होता है। ये सभी के ट्रायंगल नहीं बनता है। और ये रेखाएं जो अगर बनी हुई हैं, ये दो चीज़ें, तो आप बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं। आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। आप बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि आप इतने फेमस हैं कि आप वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं। यदि आपके हथेली में ये चीज़ बनी हुई है तो आपको, आपके अंदर इतनी समझदारी होगी कि आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो आपकी प्रशंसा होगी। बहुत ज़्यादा प्रशंसक आप व्यक्ति हैं। तो यह सभी के हाथों में नहीं होता है, किसी किसी के हाथों में होता है। और सरकारी नौकरी की मैंने इस वीडियो में बात की है। तो यदि आपके हथेली में यहाँ पर ये वाली लाइन है, इस प्रकार से सीधी लाइन है, सटीक लाइन है, और एक यहाँ से आपकी हेल्पिंग लाइन निकली हुई है, तो यहाँ से आप गवर्नमेंट नौकरी में अच्छा खासा इनकम करेंगे और उच्च पद पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उच्च पद पर ना जाएं, उच्च पद पर जाएंगे। तो इस प्रकार की यदि आपकी हथेली में बनी हुई हैं तो आप अच्छे से स्ट्रगल करेंगे। और मैंने एक बात बताई है कि जब तक आप उस ट्रेन को नहीं पकड़ेंगे जो मंजिल तक ले जाएगी, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके हथेली में बना है कि भैया नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप स्ट्रगल करोगे बढ़िया से, तभी मिलेगा। ऐसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा सोच लें कि आप ये बना हुआ है और मिल जाए, नहीं।
उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भाई, उस काम पे जाना पड़ेगा, तभी तो आप उस काम को कर सकेंगे। तो इसीलिए आपके हाथ में ये केवल संकेत होते हैं, हमारे जीवन यापन करने के ये संकेत हैं, और इन संकेतों के हिसाब से यदि हमें जानकारी है तो हम उसी पे फोकस करेंगे और उसी में हम अपना स्ट्रगल करके और उसको और बेटर बनाएंगे। तो इसीलिए आपको स्ट्रगल ज़रूर करना है, आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, ये रेखा है, और आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।